फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से मुलाकात। फील्ड मार्शल और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल करे, वाशिंगटन को अपना रवैया बदलना होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने फील्ड मार्शल से मुलाकात में कहा, अमरीका की बदनीयती ने अमन की राह में रुकावट डाली है। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रजाई भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिले। इससे पहले फील्ड मार्शल और ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमी ने दो तरफा ताल्लुकात और सरहदों की सिक्योरिटी पर बातचीत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक रहे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मशरिक वस्ता के तनाजे के पुरअमन, पायदार और जामे हल के लिए कोशा है। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू। ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने बताया, नई पाबंदियां ईरानी तारीख के सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक और अनासिर को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को भी अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। नई इक्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निजाम खुद घुटने टेक देगा। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मंसूख कर दिए गए हैं। कुछ रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी सदर की मौशी जंग जारी रही तो खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देंगे। ईरान का अमरीकी धमकी पर जवाब। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रजाई ने कहा, जो भी मुल्क अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करेगा, ईरान उसे जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा कमेटी ने मुसवदा कानून की मंजूरी भी दी है, जिसके तहत अपना हुर्मुज से गुजरने की इजाजत रखने वाले ममालिक के जहाजों से खिदमात की फीस वसूल की जाएगी। सल्तनत ओमान के वजीर खारजा आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरान ने आबना हुर्मुज में कवायद की खिलाफ वर्जी पर 45 ऑयल टैंकर ब्लैकलिस्ट कर दिए। रॉयटर्स ने बताया, ईरान दीगर तिजारती जहाजों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। ब्लैकलिस्ट किए गए 22 टैंकर्स का ताल्लुक इमाराती और सऊदी शिपिंग कंपनियों से है। इस्लामाबाद MOU पर मिनोअन अमल ही पायदार अमन की जमानत है। नायब वजीर आजम इसाक की कुवैती वजीर खारजा शेख जर्राह जाबिर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। दोनों रहनुमाओं का पाक कुवैत ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुत्तहदा अपोजिशन की 3.5 घंटे तवील बड़ी बैठक। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, आज हमारी जद्दोजहद के आगाज का पहला कदम है। आज हमने इत्तफाक किया कि एक ज्वाइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। जेलें सियासी कैदियों से भरी हैं, सबको रिहा किया जाना चाहिए। यह वक्त सूबों की तकसीम का नहीं, बदएतमादी बढ़ेगी। नए सूबों के लिए कोई तैयारी नहीं। पाकिस्तान इस वक्त नए यूनिट्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर बात हुई। कश्मीर, अदलिया, मईशत, सूबों के मसाइल, दहशतगर्दी, असीरों पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। इजलास में महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास और दीगर कायदीन की शिरकत। इत्तेहाद से हुकूमत को नहीं, ऑपोजिशन को खतरा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। सीनियर लीगी रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन तो तशद्दुद की सियासत करती है। फजलुर रहमान जमहूरी सियासतदान है, कैसे इस बेलगाम घोड़े पर सवारी करेंगे। राना सना बोले, PTI के खमीर में ही नहीं कि वो दूसरी सियासी जमातों के साथ ताउन या मुज़ाकरात करे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात के हवाले से PTI गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है।
चीफ जस्टिस मसरूफ थे, इसलिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफवर्जी हुई है। हमने हमेशा अदालत में दस्तक की, बानी को डील करना होती तो 3 साल कैद न काटते। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जल्द समाअत मुकर्रर करेगी। बानी पीटीआई अस्पताल मुंतकली केस, चीफ कमिश्नर की नजरसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर न हो सकी। जराये का कहना है अस्पताल मुंतकली के खिलाफ मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त अपनी बारी में टेकअप होगी। अदालती फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई का एक बार चेकअप करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे में एक बार अस्पताल में चेकअप कराने का कहा था। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा शिफा अस्पताल ले जाते हुए आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील हुआ। बानी पीटीआई का जिन डॉक्टर्स ने मुआयना करना था उन्हीं ने मुआयना किया। तिब्बी मुआयने के बाद पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट फैसले की धज्जियां उड़ाई। लीगी रहनुमा का कहना था कि सिंध की अक्सरियती आबादी तकसीम नहीं चाहती और कराची को अलग नहीं देखना चाहती। नए सूबों पर पार्लियामेंट में बहस हो, टॉक शोज और तकारीर से मामला खराब होगा। मामला बढ़ा तो बिलावल और जरदारी साहब को इतनी समझ है कि उन्हें क्या करना है। अवाम के साथ नहीं होंगे तो तन्हा रह जाएंगे। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी। ऑपोजिशन रुकन हाजी इकबाल अफरीदी ने कोरम की निशानदेही की। पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान से बाहर चले गए। स्पीकर चैम्बर के जरिए हुकूमत और पीपी में राब्तों में पेशरफ न हो सकी। जराये का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुस्तकबिल में कानून साजी में ताउन की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। पीपी ने कहा पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली इजलास में कोरम की निशानदेही पर न्यूट्रल रहेगी। पीपल्स पार्टी निशानदेही पर कोरम पूरा करने में हुकूमत की मदद नहीं करेगी। मीर रजा कत्ल केस, हुकूमत सिंध ने जुडिशल कमीशन बना दिया। जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को अदालती कमीशन का सरबराह नामजद किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। कमीशन मीर रजा की मौत के असल हकायक और हालात का जायजा लेगा। मौत से पहले और बाकी के बाद इर्द गिर्द के तमाम हालात की छानबीन करेगा। कमीशन केस पर पुलिस की तहकीकात का जायजा भी लेगा। पुलिस, मेडिको लीगल अफसरों और दीगर सरकारी अहलकारों के किरदार का भी जायजा लिया जाएगा। गफलत, फराइज से कोताही या पेशा वराना बदउनवानी की तहकीकात भी होंगी। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा के वालिदैन से गुजारिश है कि एतमाद करें। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 19 अगस्त को वकील ने वजीर आला को खत में लिखा वजीर दाखिला, आईजी और पुलिस मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। हमें फैमिली को मुतमईन करना है। वकील चाहते हैं कि फैक्ट्स पता चले तो जुडिशल कमीशन को अपना काम करने दें, या तो कह देंगे जस्टिस उमर सियाल की इस बात पर भी उन्हें एतराज है। नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में JRT का तस्वुर नहीं है। जुडिशल कमीशन 30 दिन में तमाम फैक्ट फाइंडिंग हुकूमत को भिजवाएगी। मीर रजा के अहले खाना ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JRT के कयाम के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकों को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में मीर रजा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा और डॉक्टर समिया को भी फरीक बनाया गया है। जबरान नासिर ने कहा वजीर आला सिंध को खत में 24 सवाल लिखकर दिए, अब तक जवाब नहीं दिया गया। नई तफ्तीशी टीम 15 दिन बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस मरहले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील केस पर मनफी तौर पर असरअंदाज होगी। जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी अदालत में चालान के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। आप कैमरों की मदद से चालान तो कर देते हैं, मुल्जिमान को क्यों नहीं पकड़ सकते। मीर रजा कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। कहा मोबाइल फोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है।
अदालत का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मीर रजा के पार्टनर की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसी। मकतूला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कुल्हों की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद थे। दिल के गिर्द खून भरा हुआ था। शौहर और मुलाजिम के तशद्दुद से हलाक हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मौत की वजह के तायुन के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। हिना जावेद के कत्ल का मुकदमा भाई फहद जावेद की मुद्दयत में दर्ज है। मुलजिम शौहर और मुलाजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं। आरपीओ रावलपिंडी ने बताया, खातून के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। मुलजिम शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार हैं। ससुर के खिलाफ भी कोई सबूत मिला तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जैतून की मदद से पाकिस्तान को खुद कफील बनाया जा सकता है। 60,000 एकड़ पर जैतून की काश्त इनकलाब है। किसानों ने अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, ज़राई इनकलाब के लिए किसानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सहूलतें फराहम करेंगी। पाकिस्तान और इटली जैतून की पैदावार और बरामदात के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाएंगे। वजीर आजम का 100 ज़राई ग्रेजुएट्स नौजवानों को इटली भेजने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामला पर गुफ्तगू। सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, मोहम्मद औरंगजेब, आजम नजीर तारड़, अहद चीमा, शिजा फातिमा, अली परवेज भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को सूबों पर बात करने से रोक दिया। जराये का कहना है, पार्टी नए सूबों से मुतालिक हतमी पॉलिसी का ऐलान खुद करेगी। नए इंतजामी यूनिट्स के कयाम और बल्दियाती निजाम के हवाले से एमक्यूएम का इजलास। क़यादत और कारकुनान को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नए यूनिट्स का लोगो लगाने की हिदायत। हमारे पुरम रहने को हमारी कमजोरी ना समझे। जुमेरात को मुल्क गिर शटडाउन का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा, अवाम के हक पर डाका डाला गया। अवाम की खामोशी से हुक्मरानों को लूट मार का लाइसेंस मिल गया। अब शाखे और पत्ते झाड़ने से मसला हल नहीं होगा। जुल्म के इस निजाम को उखाड़ कर फेंकना होगा। लाहौर के मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी के धरने का नवा रोज। किसानों, अकलियती बरादरी के अलावा खुसूसी अफराद की भी शिरकत। धरने के शुरका रैली की सूरत में ऐवान वजीर आला हाउस पहुंचे। खवातीन और बच्चों की पेट्रोलियम लेवी नामंजूर के नारे। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने में खवातीन कन्वेंशन फैमिलीज की शिरकत। कराची मसाइल का गढ़। एहतजाज से सड़कों की बंदिश और ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। पीक आवर में गाड़ियों की तवील कतारें। शहरी रुल गए। गुरुमंडल, लसपेला, गोलीमार, तीन हट्टी के करीब ट्रैफिक जैम। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम पर भी गाड़ियों की तवील कतारें। मेट्रोपोल से कारसाज तक शाहराह फैसल पर भी सफर दुश्वार। पाक कॉलोनी में बिजली के सताए शहरियों ने सड़क बंद कर दी। गरीबाबाद के मकीनों का बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। ईवान सदर में केटी बंदर पोर्ट से मुतालिक आला सतह का इजलास। सदर आसिफ जरदारी को केटी बंदर पोर्ट की तरक्की पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर शाह, सलीम मांडवीवाला, शरी रहमान और दीगर की शिरकत। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी की जानिब से तामीराती तजावीज पेश। केटी बंदर पोर्ट की तामीर और तरक्की के मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर। एप्टिमा 19 अरब डॉलर की बरामदात को 50 अरब डॉलर तक ले जा सकती है। पाकिस्तान का कर्ज 10 अरब डॉलर है, जो हम एक साल में पूरा कर सकते हैं। साबिक निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है, एप्टिमा का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें हर फैसले में एतमाद मिल जाए। पाकिस्तान के पास इस वक्त बेहतरीन मौका है। दुनिया में इज्जत हो रही है। हमारी फौज और वजीर आजम को जो इज्जत मिल रही है
वो शायद कभी किसी को न मिले। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। गवर्नेंस में बेहतरी अपग्रेडिंग की वजह करार। मूडीज का कहना है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और मकामी कर्ज में कमी हुई है। मौशी इस्तेहकाम का तसलसल नजर आया है। वज़ीर आज़म की मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने पर कौम को मुबारकबाद। हुकूमती मौशी टीम की अनथक काविशों की भरपूर पजीराई। कहा क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर आलमी एतमाद का मजहर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहर शहर चिरागा, मसाजिद, इमारतें, शाहराहें बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठी। लाहौर में ईद मिलादुन नबी अक़ीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां। मस्जिदें, सड़कें और घर बरक़ी कुमकुमों से सजा दिए गए। कराची में भी जश्न आमद रसूल का जोश व खरोश। मस्जिदों, सड़कों, गलियों, घरों में शानदार सजावट।